पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो भी ओपन रखी हुई है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मुज़ाकरात करके कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो हम भी अपना फैसला आइन को इस्तेमाल करते हुए सियासत के मुताबिक सुनाने के लिए तैयार है। और यहाँ से पीटीआई भी उसने भी एक अपनी पॉलिटिकल कमेटी बना दी है और वो पीडीएम के साथ वो मुज़ाकरात करना शुरू हो गए हैं। तो अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में ये फ़ैसला होता है कि चलो ना तुम्हारी और ना हमारी बीच की कोई तारीख हम तय कर लेते हैं जून जुलाई अगस्त की, जिसमें पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे, तो ये जो एग्रीमेंट होगा इसका ना पीटीआई को कोई फ़ायदा होगा और ना ही पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। पीडीएम ये एग्रीमेंट करके पीटीआई को सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएगी, क्योंकि उनके सामने इस टाइम एक तलवार लटकी हुई है 14 मई की। वो इस तलवार से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। एक दफ़ा वो 14 मई से उनकी जान छुट जाए, उसके बाद इलेक्शन जो है वो जून जुलाई में भी नहीं होंगे। वो फिर कोई ना कोई चवलियाँ मारेंगे, क्योंकि उनके सामने ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ना कोई अखलाकियात हैं। तो वो तो कुछ भी सुबह को उठ के वो कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा 14 मई को पंजाब के इलेक्शन हो गए और पाकिस्तान में इलेक्शंस का एक सिलसिला शुरू हो गया, वो भी अलग अलग इलेक्शन का, तो इसका पीटीआई को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब अलग अलग या फेजेस में इलेक्शन करवाने का पीटीआई को जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उसको समझना बहुत ही आसान है। तो फ़ायदा ये होगा कि जब इलेक्शन फेजेस में होंगे तो धांधली करने वालों को धांधली करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। उसके अलावा अगर एक दफ़ा पंजाब के इलेक्शन हो जाते हैं और पीटीआई की वहाँ पर हुकूमत सिक्योर हो जाती है 5 साल के लिए, तो उसके बाद आप इमेजिन करें कि जब अक्टूबर में सेंटर और सिंध के इलेक्शन हो रहे होंगे तो फिर क्या होगा। फिर पीटीआई तो पंजाब से फ्री हो चुकी होगी, तो फिर सारा फोकस जो पीटीआई का होगा वो सिर्फ सेंटर और सिंध में होगा। और यहाँ पर सिर्फ पीटीआई नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मीडिया है, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया खैर उसको तो अब कोई देखता ही नहीं है, तो सोशल मीडिया जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा सिंध में होगा। ठीक है, हर यूट्यूबर पहुँचा हुआ होगा माइक लेके और लोगों से उनसे सवाल पूछ रहा होगा पॉलिटिक्स के हवाले से। तो चांसेस होंगे सिंध में भी तब्दीली आने के, अगर इलेक्शन फेजेस में होंगे तो। अब जब इलेक्शन फेजेस में होंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल के एंड में पीटीआई की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में होगी। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई होगी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी पीटीआई होगी, सेंटर में भी पीटीआई होगी, पंजाब में भी पीटीआई, केपीके में भी पीटीआई, सिंध में भी पीटीआई, और यहाँ तक कि बलूचिस्तान में भी पीटीआई होगी। क्योंकि बलूचिस्तान में कोई पार्टी नहीं होती, वहाँ पर सारे इलेक्टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो उनको फंड चाहिए होता है, तो जिसकी भी हुकूमत ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में होगी वो उसी वक्त दस्ती बलूचिस्तान वाले पार्टी बनाते हैं पर हुकूमत के साथ चले जाते हैं। तो इस सेंस में पीटीआई की बलूचिस्तान में भी हुकूमत होगी। लेकिन दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सबको पता है कि बलूचिस्तान में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होती है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद क्या है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से आपका मुराद ये लोग है तो ये एक पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है। नाउ इमरान खान इज़ द न्यू एस्टेब्लिशमेंट, तो बलूचिस्तान वाले इमरान खान के साथ ही जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान के एक ही दिन में होते हैं तो जो धांधली होगी वो हम सोच ही नहीं सकते। मतलब कि पीटीआई जब एक ही दिन में पूरा इलेक्शन होगा तो पीटीआई और पूरा मीडिया कहाँ होगा, मेजर सिटीज़ में होगा, लाइक कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, या ऐसे कुछ दर्जन और शहरों में होगी। ठीक है, तो साउथ पंजाब के दही इलाकों में धांधली रगड़ के होगी, बलूचिस्तान में टिका के धांधली होगी, और ख़ास तौर पे पूरे सिंध में धांधली की धांधली होगी। तो जब इलेक्शन एक साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा धांधली होगी, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान दोबारा वहीं खड़ा होगा जहाँ 2018 में खड़ा था। जब इलेक्शन एक साथ होंगे तो सिंध में जरदारी की हुकूमत होगी, जरदारी फिर अगले 5 सालों के लिए रेलिवेंट रहेगा। बलूचिस्तान में आसिम मुनीर की हुकूमत होगी,
और यहाँ पर पंजाब में और सेंटर में PMLN को बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, जिससे नवाज शरीफ अगले 5 साल के लिए मज़ीद वैलिड रहेगा। तो जब ये सारा मिक्स अचार होगा तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी टेंशन ही रहेगी, वहाँ पर भी हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी और हुकूमतें बदलती रहेंगी। तो इन शॉर्ट, अगर इलेक्शन एक साथ होते हैं तो पाकिस्तान दोबारा 2018 की तरफ मूव कर जाएगा, जहाँ पर 2018 में था। लेकिन अगर इलेक्शन अलग अलग होते हैं तो ये PTI के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि इस साल के एंड में PTI के पूरे पाकिस्तान में भी हुकूमत बन सकती है। तो PTI को चाहिए कि ट्रक की बत्ती के पीछे ना चले और 14 मई को पंजाब के इलेक्शन लाजमी करवाने पर जोर दे। दूसरा, पाकिस्तान को जो ओवरऑल फ़ायदा होगा वो ये है कि इस दुनिया में, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल प्लानट, इस पूरे अर्ज में कोई भी एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी आबादी 100 मिलियन से ज़्यादा हो। पाकिस्तान की तो 230 मिलियन आबादी है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी आबादी 100 मिलियन से ज़्यादा हो और उसके जो इलेक्शन हैं वो एक दिन में सारे होते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो लोकसभा है, जिसको हम नेशनल असम्बली कहेंगे उसकी, तो उसके 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। वहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है लोकसभा से। लेकिन इसके अलावा इंडिया के 29 प्रोविंसेस हैं और उन 29 प्रोविंसेस के इलेक्शन जो है वो अलग अलग डेटों में होते रहते हैं, जिससे नतीजा ये निकलता है कि हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी प्रोविंस का इंडिया में इलेक्शन होता है। तो इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि फेजेस में इलेक्शन होने चाहिए ताकि सही बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो। ये इलेक्शन कमीशन का भी बोझ हल्का होगा और धांधली भी इससे कम होगी। इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, पाकिस्तान एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो बात का नतीजा ये है कि PTI को चाहिए कि किसी भी तरह पंजाब के इलेक्शन एक दफ़ा हो जाएं, ख़ास तौर पे अलग हो जाएं 14 मई को, तो फिर इनकी सियासत का ख़ात्मा वहाँ से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के एक साथ होते हैं तो धांधली के नतीजे में जिस तरह की हुकूमतें बनेंगी तो नवाज़, जरदारी ये अगले 5 सालों के लिए मज़ीद सियासत में रेलिवेंट रहेंगे। तो ये PTI के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इनकी बातों में ना आए और 14 मई की डेट को किसी भी तरह एक्सटेंड ना किया जाए।